नमस्कार साथियों, और आप सभी कैसे हैं। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी के आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी भी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। तो चलिए साथियों, जो हिंदी का जो है यूपी टेट को लेके जो है सेट पेपर कराए जा रहे थे, उसको आज हम आगे बढ़ाते हैं। आज जो है 2016 का जो है सेट पेपर देखते हैं। चलिए साथियों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी, ड्रैकोली और जो है अभिक्रमित अनुदेशन। तो ये कौन सी पद्धति नहीं है? तो जो है अभिक्रमित अनुदेशन जो है यह भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। चलिए साथियों, थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। भाषा शिक्षण पद्धति के अंतर्गत किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी और जो है ड्रैकाली अनुदेशन प्रणाली आती है, जबकि अभिक्रमित अनुदेशन भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है, बल्कि यह अधिगम से संबंधित है। चलिए साथियों, अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो जो आज का अगला प्रश्न है कि जो बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, यह किसका मानना था? तो मॉन्टेसरी का, महात्मा गांधी का, फ्रॉबेल का या जो है किलपैट्रिक का जो मानना था। तो बालक की जो प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में दी जाए, यह महात्मा गांधी का जो है यह मानना था। तो चलिए साथियों, अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो आज का जो अगला प्रश्न है कि आज का अगला प्रश्न क्या है? व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। आगमन प्रणाली, निगमन प्रणाली, अव्याकृति प्रणाली या कक्षाभिनय प्रणाली, कौन सी नहीं है? तो जो व्याकरण शिक्षण के लिए कौन सी उपयुक्त नहीं है? तो जो कक्षाभिनय प्रणाली जो है यह जो है उपयुक्त नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? सभी साथी बताएंगे। तो जो आनंद कादम्बिनी पत्रिका का जो है प्रकाशन जो था यह मिर्ज़ापुर से हुआ था। और इसके संपादक कौन थे? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन थे। अभी कल के ही सेट पेपर में यह प्रश्न कराया गया था, तो आपने देखा हो कि जो है यह प्रश्न किस तरीके से रिपीट हो रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदिकाल की रचना कौन सी है? सभी साथी बताएंगे। ऑप्शन ए अखरावट, छत्रसाल दशक, दीपशिखा या फिर जो है खुमान रासो, कौन सी थी? तो सभी साथी बताएंगे। तो जो आदिकाल की जो रचना है यह जो है खुमान रासो जो है आदिकाल की रचना है। चलिए देख लेते हैं। आदिकाल की रचना खुमान रासो है और खुमान रासो के रचयिता दलपति विजय हैं। आदिकाल की अन्य रचनाएं कौन सी है? तो बिसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो या फिर आल्हाखंड संदेश आदि जो है रासक आदि हैं। तो चलिए संदेश रासक आदि हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है? तो आज का जो अगला प्रश्न है, हिंदी गद्य शिक्षण की जो है पाठ्य योजना के उद्देश्य या कथन आता है। पूर्व ज्ञात के पश्चात, प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात, आदर्श वाचन के पश्चात या मौन वाचन के पहले। सभी साथी बताएंगे। तो इसका सही जो आंसर होगा प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात जो होता है पाठ्य योजना में जो है उद्देश्य कथन आते हैं। तो चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका जो है सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन ए वाक्य प्रयोग, ऑप्शन बी व्याख्यान, ऑप्शन सी भ्रमण या चित्र निर्माण। तो आपको पता होगा शब्द का अर्थ जो है स्पष्ट करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है वह जो होता है वाक्य प्रयोग होता है। चलिए आगे देखते हैं। निरामिष जो है किसे कहते हैं? मांस रहित भोजन, मोक्ष का इच्छुक, रात्रि में विचरण करने वाला या मृत्यु का इच्छुक। तो जो निरामिष होता है, मांस रहित भोजन जो होता है यह निरामिष होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो आज का अगला प्रश्न क्या है? तो चलिए साथियों देखते हैं। राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को जो है उर्वशी के लिए जो ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? ऑप्शन ए 1971, ऑप्शन बी 1972, ऑप्शन सी 1973 या ऑप्शन डी 1974। तो जो राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर जो हैं इनको उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार सन 1972 में दिया गया था। चलिए साथियों अब आगे बढ़ते हैं। तो जो है आगे अगला प्रश्न देखते हैं। तो चलिए साथियों देख लेते हैं। उससे पहले जो देखते हैं, राष्ट्रपति कवि रामधारी सिंह दिनकर जी को जो उनकी कृति उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है 1972 में प्रदान किया गया था। हिंदी भाषा का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया था? सुमित्रा नंदन पंत जी को जो है 1968 में दिया गया था। 1968 ईस्वी में जो उनकी कृति जो है चितंबरा के लिए दिया गया था, तथा 1978 में जो अज्ञेय को कितनी नाव में कितनी बार के लिए जो है, तथा 1982 में महादेवी वर्मा को जो है उनकी कृति यामा के लिए जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। चलिए साथियों आगे देखते हैं। सहज शब्द है क्या है? तत्सम, तद्भव, देशज या आगत।
सभी साथी बताएंगे। तो जो सहज शब्द जो है या जो है आगत शब्द है, चलिए साथी देख लेते हैं। सहज शब्द आगत शब्द है जो कि तत्सम तद्भव एवं देशज शब्दों से पृथक है। संस्कृत के शुद्ध शब्दों को तत्सम, उनमें उत्पन्न या विकसित शब्दों को तद्भव, देशज वे शब्द जो देश के में ही बोले जाते हैं परंतु इनकी उत्पत्ति का पता नहीं चला है, तथा आगत वे शब्द होते हैं जो विदेशी भाषाओं से आए हैं और उनका प्रयोग जो है हिंदी में किया जाता है, जैसे अरबी, फारसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली, तुर्की इत्यादि। चलिए आगे बढ़ते हैं। वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है? ऑप्शन ए जंगल, ऑप्शन बी स्त्री, ऑप्शन सी पुस्तक या ऑप्शन डी व्यवसायी। तो जो वनिता का प्रयोग होता है वह स्त्री के रूप में किया जाता है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। मुकुंद किसका जो है पर्याय है? ऑप्शन ए विष्णु, ऑप्शन बी शिव, ऑप्शन सी सूर्य या ऑप्शन डी कामदेव। जो मुकुंद जो है या जो है विष्णु का जो है पर्याय है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? काहे री नलिनी तू कुम्हलानी, तेरे ही नाली सरोवर पानी। पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो जो इसके जो रचनाकार हैं कबीर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध कौन सा है? तो माटी का फूल, चिंतामणि, क्षण बोले कण मुस्काए या आलोक पर्व है। तो जो चिंतामणि जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो है निबंध है। चलिए इसके अलावा देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो निबंध जो है चिंतामणि है। शुक्ला जी के जो है अन्य निबंध जो है मित्रता, क्रोध, श्रद्धा और भक्ति आदि है, जबकि आलोक पर्व हजारी प्रसाद द्विवेदी का तथा क्षण बोले कण मुस्कुराए के लेखक जो है विष्णु प्रभाकर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है? तो बारात बसंत, बारात बसंत, बारात वसंत या बारात बसंत। तो जो इसका जो सही आंसर होगा बारात वसंत जो है या जो है इसका सही युग्म है। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। अर्ध स्वर है या और वा, ई और उ, जी और ली या फिर री और शा, कौन सा है? तो या और वा जो है अर्ध स्वर कहे जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है? चोर की दाढ़ी में तिनका। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा? अपराधी को अपनी दाढ़ी खुजलाना, अपराधी को जो है शंकाग्रस्त रहना, अपराधी की पहचान हो जाना, अपराधी की पहली पहचान छुपाना। तो अपराधी का शंकाग्रस्त रहना यह जो इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते। एक बार कही बात को जो है दोहराते रहना वाक्यांश के लिए क्या होता है? तो जो आगार, प्राकथन या जो पिष्टोपेषण या फिर प्रस्तावना। तो इसका जो पिष्टोपेषण जो होता है एक बात को कई बार दोहराना जो होता है यह पिष्टोपेषण कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। बुद्धिहीन शब्द का व्याकरण की दृष्टि से किस वर्ग में है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया। तो बुद्धिहीन शब्द जो होता है विशेषण कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। छत से ईंट गिरी, वाक्य का कारक कौन सा? छत से ईंट अलग हुई है तो यह अपदान कारक होगा। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। महोर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका जो होगा महाधन उर्मी जो होगा या जो होगा महोर्मी का जो है संधि विच्छेद होगा। समष्टि का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? तो समष्टि का कौन सा होगा? विशिष्ट, अशिष्ट, अपुष्टि या व्यष्टि कौन सा होगा? तो व्यष्टि जो होगा समष्टि का जो होगा संधि विच्छेद होगा। कर्पण का शब्द का तद्भव क्या होगा? तो कर्पण का क्या होगा? कपट, कपूर, कारपेट या कपड़ा। तो जो करपट का जो होगा तद्भव कौन सा होगा? तो यह जो होगा कपड़ा जो होगा। चलिए साथियों तो अगला प्रश्न देखते हैं। रमणी में कौन सा प्रत्यय लगेगा? तो रमणी में अनि लगेगा। तो चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो जो आज का अगला प्रश्न है, चलिए साथियों अगला क्या है कि बोरे सबय रघुवंश कुठार की धार में बारन बजी सरथई, बाण की वायु उड़ान के लक्ष्य करे अधिहार समर्थ थी। तो इसका जो इसमें कौन सा जो रस होगा? तो यह जो होगा रौद्र रस होगा। चलिए आगे देखते हैं। श्री गुरुचरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, बनरव रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। तो इसमें यह क्या होता है? तो यह जो होता है एक दोहा होता है। क्या होता है? दोहा। आप इसकी मात्राएं जो एक बार गिन सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है वाक्य शुद्ध है। मोहन और गीता गा रही हैं, गीता और मोहन गा रही हैं, मोहन और गीता गा रहे हैं और मोहन और गीता गा रही हैं। तो इसका जो सही होगा मोहन और गीता गा रहे हैं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन शब्दों में से कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश के अंत में आएगा? क्लीव, क्रम, कृशर और कृशाणु। जो क्लीव जो होगा यह जो होगा
जो हिंदी शब्दकोश के अंत में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो चराचरम जगत में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास या कर्मधारय समास। तो इसमें जो होगा द्वंद्व समास होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है? अभ्यागत शब्द का में कौन सा उपसर्ग है? सभी बताएंगे। तो जो इसमें जो अभी जो है उपसर्ग होगा। तो चलिए साथियों, आज का जो सेट पेपर यह समाप्त होता है। धन्यवाद। और जो भी नए साथी जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर लें।